हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। और क्रम आप देख लेना कौन सी क्लास है, क्योंकि हमारे चैनल पर कंप्लीट जो सिलेबस है उत्तराखंड यूके पीएससी का जो एग्जाम ट्रांसफर हुए यूके एसएससी से, जिसमें पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो या जितने भी एग्जाम ट्रांसफर हुए सभी के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस है। ठीक है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस यहाँ कर रहे हैं। रीजनिंग भी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगी। तो इसमें कुछ क्लासेस बची हैं, जल्दी जल्दी उन्हें अपलोड करेंगे, आप लोगों को दे देंगे। और इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हमारे फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, वहां हर टॉपिक के बाद आप लोगों को ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे और वहां से लगा लेना। आंसर भी उसके साथ ही हैं। अगर कोई डाउट हो तो क्लियर वो आप मैसेज कर देना या फिर कमेंट कर देना। ठीक है, और इसके बाद हम शुरू करेंगे। अभी हिंदी रुकी हुई है, हिंदी की क्लासेस शुरू हो जाएगी, यानी कि हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे। यहाँ देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। तो हिंदी में बैठक व्यवस्थीकरण बोलते हैं, लेकिन हिंदी का नाम बहुत कम यूज होता है और ये ज्यादातर क्या कहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट ही कहते हैं। इसमें देखो, सिटिंग अरेंजमेंट कई तरीके के क्वेश्चन रहते हैं इसमें। एक तो लाइन में बिठा देते हैं, गोल टेबल में बिठा देते हैं, या फिर सर्कुलर, ये थोड़ी जो आयताकार टेबल होगी उस पर बिठा दिया, या हेक्सागोनल होगी। तो किसी भी टाइप की टेबल हो सकती है, वहां आप लोगों को बिठा सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि जो पटवारी का एग्जाम है, पटवारी के एग्जाम के लेवल के हिसाब को देखते हुए कि सर्कुलर ये या तो लाइनर ये क्वेश्चन रहेंगे या सर्कुलर रहेंगे, यानी कि गोल टेबल के हिसाब से रहेंगे। ठीक है, तो उन्हें यहाँ हम करते हैं। इससे पहले जैसे हर टॉपिक का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसका भी एक कॉन्सेप्ट समझेंगे यहाँ, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस टॉपिक में भी 2 वीडियो बनेगी और यहाँ हम बिल्कुल बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। हम इतना करेंगे कि एग्जाम आपका पास हो जाए। ठीक है, यानी कि छूटेगा भी कुछ नहीं और थोड़ा स्पीड से करेंगे बस। सबसे पहले देख लेते हैं टेबल। अगर कुछ आ जाए तो हम यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लाइनर वाले कुछ क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए हैं और अब कुछ यहाँ कर लेंगे 1-2 इसमें। ठीक है, लेकिन मेन होगा इसमें सर्कुलर टेबल वाला। अब देखो, एक तो क्वेश्चन होता है ऐसा, ये गोल टेबल होती है, इसके चारों ओर बिठा दिए कुछ आदमी, ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये तो हम यहाँ पूरा डिस्कस करेंगे। एक होगा ऐसा आयताकार या फिर वर्गाकार होता है, स्क्वायर के रूप में टेबल हो सकती है। कुछ आदमी यहाँ बिठा दे, कुछ यहाँ बिठा दिए, कुछ यहाँ और यहाँ, ऐसे आदमी बिठा दिए, फिर इनके कुछ रीजनिंग आप लोगों से पूछ ले। अगला टाइप हो सकता है ऐसा, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। पंचभुजाकार कोई हो तो वहां पूछ सकते हैं, पेंटागोनल टाइप हो, या कैसी भी रह सकती है, या फिर 2 लाइनें ऐसी रह सकती हैं, इनमें आमने सामने आदमी बिठाए जाते हैं ऐसे, और आपसे कोई पजल के रूप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो पटवारी का लेवल है या ग्रुप सी का जितना भी लेवल है यूपीपीएससी, उसके हिसाब से हम यहाँ करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं पहले, सबसे पहले। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं। मान लो गोल टेबल पे बैठे हैं, यहाँ कोई गोल टेबल पर गोल मेज है ये, इस पे आदमी बैठे हैं। आदमी 2 टाइप से बैठेंगे, एक तो सम संख्या, एक विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या और विषम, जो लोग नहीं जानते वो देख लो। सम संख्या वो होगी जो 2 से भाग हो, यानी कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सब सम संख्या आती है। और विषम संख्या में आएगा 1, 3 आएगा, 5 आएगा, 7, ये सब विषम संख्या में आती है। ठीक है, ये मान लो कि यहाँ कोई, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक, अगर कॉन्सेप्ट समझोगे तब इसका आंसर दे पाओगे, नहीं तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए बार बार कमेंट आते रहते हैं आप लोगों के। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन हमारा फेसबुक पेज है वहां डालता रहता हूँ और हर बार बताता हूँ। ठीक है, आप भी इरिटेट हो जाते होंगे सुनते सुनते। अब देखो, 2 टाइप के होंगे। मान लो कि ये एक गोल टेबल है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एक टेबल के चारों ओर 6 आदमी बैठे हैं या 8 आदमी बैठे हैं। अगर 6 आदमी बैठे हैं, आपको सेट कैसे करना है। 6 आदमी आप ऐसे नहीं बिठाओगे एक जगह, यहाँ बिठाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको 6 आदमी बराबर दूरी पर बिठाना है, लगभग बराबर पे। ठीक, तो बराबर दूरी जो होगी इसकी, तो एक आदमी यहाँ आएगा, एक यहाँ इसके सामने आ जाएगा, ऐसा आएगा। अगर एक आदमी यहाँ आया, दूसरा इसके सामने इधर आ जाएगा यहाँ, और एक आदमी अगर यहाँ आया तो एक यहाँ आ जाएगा। तो इसके हर आदमी को एक दूसरे के आमने सामने होगा। ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है। ठीक है, ये इतना समझना है आप लोगों को। और याद रखना है, कभी भी 6 व्यक्ति ऐसे एक साथ मत बिठा देना, प्रॉब्लम हो जाएगी। 6 व्यक्ति का मतलब होगा समान दूरी पर आदमी बैठे हैं। अगर कभी तुमसे पूछ ले या बोल दे कि एक टेबल पर 5 आदमी बैठे हैं, तो 5 आदमी को आप कैसे सेट करोगे।
क्योंकि 5 जगह कुछ थोड़ी दूरी दूरी पे बिठाना पड़ेगा। एक तो यहाँ बिठाओगे, एक यहाँ बिठा दोगे, ऐसे बिठा दोगे, और एक यहाँ, इस टाइप से बैठोगे। इन दो में अंतर ये है, इनमें तुम आमने सामने के आदमी बता सकते हो कि कौन कौन है, इनमें कभी भी आमने सामने के आदमी नहीं बता सकते, क्योंकि इनमें विषम संख्या के लोग हैं। ठीक है, आमने सामने के आदमी बिल्कुल नहीं बता सकते। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड रह सकते हैं। ठीक है, इसे उतार लेना। तो यहां लिखना 6 आदमी, 6 व्यक्ति, और 6 व्यक्ति में लिखना, इसके नीचे लिखना आमने सामने के आदमी नहीं बता सकते हैं, इधर लिखना है आमने सामने के आदमी बता सकते हैं। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक गोल टेबल मान लो कि तुम्हें कहा जाए कि ये एक गोल टेबल है, गोल मेज है यहाँ, और इसमें कुछ आदमी अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ये गोल टेबल है एक ऐसे, इसमें मान लो 6 आदमी है। ठीक है, ये गोल बना देता हूं थोड़ा। मान लो इसमें 6 आदमी बैठे हैं इस पे, और 6 आदमी का मुंह अंदर है। ये भी कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, अगर मुंह अंदर है या मुंह बाहर है, ये मान लो इसका केंद्र है या केंद्र की ओर मुंह है। 6 आदमी अगर बैठेंगे, एक का मुंह ऐसा अंदर होगा, इधर वाला इसके सामने होगा, इसका मुंह अंदर होगा। तो एक आदमी तुम यहां बिठाओगे थोड़ी दूरी पे, इसका मुंह अंदर है ऐसे, और इसका मुंह अंदर है, और यहाँ एक बिठाओगे ऐसे अंदर मुंह है, और इसका अंदर मुंह है, यानी कि ये अंदर देख रहे हैं। अगर एक आदमी गोल टेबल पे बैठा हुआ है और वो अंदर की ओर ऐसे देख रहा है, तो उसका दायां या बायां किधर होगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसमें यहां लिखोगे तुम गोल मेज में, ठीक है, मेज पर व्यक्ति का बायां, व्यक्ति का बायां। अब देखो, मान लो ये व्यक्ति कोई बैठा है, इसका नाम है ए। ठीक है, ए आदमी है। अगर ये अंदर बैठा तो आप अपने आप को एज्यूम कर लो कि इसका बायां किधर होगा, इधर बायां होगा। अगर मैं अंदर देख रहा हूं, ये दायां होगा, तो यानी कि इधर से जितने भी अंदर कोई देख रहा होगा, ये जो लाइन होगी ऐसे, तो इधर व्यक्ति का बायां होगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन सोल्व करते हुए बहुत जरूरी है। ये आदमी है, इसका बायां भी इधर ही होगा, सबका बायां इसी साइड होगा, तो सबका बायां यहां लिखोगे तुम, बायां इस साइड होगा। ठीक है, ऐसे लिखोगे बायां। इस आदमी का बायां पूछ लो, इस साइड होगा, यानी कि घड़ी के घूमने की दिशा में अंदर देखते हुए बैठे हुए व्यक्तियों का बायां क्या होगा, ऐसे रहेगा इसमें। ठीक है, दिशा ये रहेगी घड़ी के घूमने की दिशा। याद रहेगा ये, इसे उतार दो इतने को। अगला देखते हैं, व्यक्ति का दायां किधर रहेगा। ये गोल मेज है, कोई व्यक्ति अंदर देख रहा, और उसका दायां किधर होगा ये देखते हैं, दायां। फिर वही दोबारा बनाओ एक टेबल ऐसे, 6 आदमी यहां बैठे हैं और सब अंदर देख रहे हैं, अंदर, और ये अंदर देख रहा है ऐसे, यहां अंदर देख रहा है ऐसे, और ये अंदर देख रहा है यहां से। ठीक है, अगर ये व्यक्ति है यहां, तो ये अंदर देख रहा है, इधर केंद्र की ओर देख रहा है, तो इसका दायां किधर होगा, तो दायां तो इस साइड होगा। तो तुम ऐसे करोगे, यहां इधर इसका दायां होगा, और इधर इसका बायां होगा। ये दायां बायां बहुत अच्छे से ध्यान करना तुम्हें, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आगे मैं क्वेश्चन दूंगा, प्रॉब्लम में फंस जाओगे, इसलिए मैं बेसिक से बता रहा बिल्कुल जीरो से, और इसमें थोड़ा सा डिटेल से बताना पड़ा। ठीक है, तो यानी कि कोई आदमी, अगर ये व्यक्ति अंदर देख रहा इधर, तो इसका इधर तो दायां हो, सॉरी इधर तो बायां होगा, ये बायां होगा, सॉरी हाँ, इधर बायां है और उधर दायां है, और इधर इसका दायां होगा। ठीक है, चाहे ये व्यक्ति हो इधर बायां इधर दायां। तो बाएं दाएं में, इंग्लिश में बाएं को बोलते हैं लेफ्ट, दाएं को बोलते हैं राइट, और अगर शुद्ध देसी भाषा में कहें खब्बा सज्जा बोलते हैं। दाएं को बोलते हैं सज्जा और इसे बोलते हैं खब्बा। याद रहेगा इसमें। तो चलो अब आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है तुम्हें कि इसकी प्रैक्टिस तुम्हें अपने से अच्छे से करनी है, और जब भी क्वेश्चन कोई आए उसमें कुल व्यक्ति ध्यान रखना है, कैसे करना, कितने व्यक्ति बैठे हैं, और उसके बाद क्या करना है, दाया बाया ध्यान रखना है, किसके कौन बैठा है। चलो आगे चलते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा ले लेते हैं। एक सेंटेंस आता है, और सेंटेंस से पहले एक चीज समझ लो आप कि जब भी क्वेश्चन सोल्व करो,
सबसे पहले टेबल सेट करनी है, कैसी है, वर्गाकार है या फिर गोल है। ठीक है, ऐसी टेबल बना दी। और जितने व्यक्ति हो, मान लो कि यहाँ तुम्हें बता दिया कि इस पे 6 व्यक्ति बिठाने हैं या 8 व्यक्ति, 8 व्यक्ति अगर बिठाने हैं तो ऐसे लगा दो यहाँ, और समान दूरी पे ऐसे कर करके लगा दो। तो यानी कि तुम 8 व्यक्ति के निशान पहले ही लगा लोगे या 6 व्यक्ति के निशान पहले ही लगा लोगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है तुम्हें, जिसका जो भी दाया बाया बताया जाए वो बिठा लो, जो डेटा कंफर्म हो। और जिस डेटा में कंफ्यूजन हो वो बाद में यूज करना। कंफर्म का मतलब ये पूछ ले कि ए के दाएं 7वां या ए के दाएं 3रा, ए के दाएं 4था, ये कंफर्म डाटा होता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव डाटा बोलते हैं इसे। अब इसके बाद कोई सेंटेंस मान लो, यहां तुम्हें ये सेंटेंस क्वेश्चन में आएगा तो यहां देख लो। तो इसमें अगर ये कहे, इसमें एक टेबल पे 6 व्यक्ति बैठे हैं और इसमें पी जो है वो आर के दाएं, पी आर के दाएं तीसरा और क्यू के बाएं, क्यू के तुरंत बाएं हैं, क्यू के तुरंत बाएं हैं और क्यू के तुरंत बाएं हैं। ठीक है, देखो ये सेंटेंस ऐसे हैं, इनमें बिठाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये सेंटेंस इसलिए लिया मैंने क्योंकि बाद में तुम जब बिठाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले यहां देख लो, इस टेबल में कितने व्यक्ति हैं टोटल, 6 व्यक्ति मान लो, इसमें 6 व्यक्ति हैं। यहां ये पूरा एक टेबल बनाओगे, सबसे पहले यहां 6 निशान लगाओगे ऐसे कि 6 आदमी बिठाने हैं तुम्हें, ऐसे 6 हो गए। और इसमें देखो क्या लिखा कि पी आर के दाएं तीसरा है। तो मैंने क्या बताया था, दाएं या बाएं ध्यान रखना। सबसे पहले या तो यहां से बिठा लो या यहां से बिठा लो। मान लो कि ये किधर देख रहे हैं, अंदर की ओर। अभी हम क्या कर रहे हैं, अंदर की ओर। ये जो पी जो है वो आर के दाएं तीसरा है, आर के दाएं, यानी कि सबसे पहले यहां तुम्हें आर बिठाना पड़ेगा, इसके दाएं तीसरा। पी आर का दाएं किधर होगा, इधर से या इधर से, इधर से होगा। 1 2 3। और मैंने के और से का अंतर पिछली वीडियो में बता दिया था कि के अगर होगा तो छोड़ के गिनेंगे, से अगर होगा तो इसे लेके गिनेंगे। ठीक, तो 1 2 3 कौन आया यहां, पी। पी आर के दाएं तीसरा है और क्यू के तुरंत बाएं है। देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, और क्यू के तुरंत बाएं, क्यू के तुरंत बाएं कौन है, आर है या पी है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। इसके बारे में मैंने पहले बहुत डिटेल से समझा दिया था आपको। अगर कभी ये और आए तो इसका मतलब पहले वाले से रिलेशन है इसका। ठीक है, इस क्यू का पहले वाले से रिलेशन है, यहाँ इससे इसका संबंध रहेगा। तो पी आर के दाएं तीसरा है, तो और क्यू के तुरंत बाएं है, क्यू के तुरंत बाएं, बाएं का मतलब इस साइड होगा। और अगर ये जो पी है, सॉरी ये जो क्यू है वो इससे संबंधित है, ये जो पी है ये क्यू के बाएं है। ठीक, तो अगर क्यू के बाएं कोई चीज बिठानी तो क्यू को इधर बिठाओगे तभी बाएं आएगा, इधर अगर क्यू बिठा दिया तो दाएं आ जाएगा, तो यहाँ क्यू आएगा। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, कभी और आएगा क्यू के तुरंत बाएं बैठा है तो ये इससे संबंधित है, याद रहेगा क्वेश्चन में, नहीं तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी इसमें। चलो अगला देख लेते हैं, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, फिर इसके बाद करते हैं। ठीक है, और देखो अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल से इसे नहीं करा पाऊंगा यहाँ, क्योंकि समय की कमी है काफी, और सब्जेक्ट भी कराने हैं। आप अपने से कोशिश करना, मैंने बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं बिल्कुल जीरो वाले वो आप लोगों को बता रहा हूं। अब दूसरा एक और सेंटेंस ले लो, बी डी के बाएं चौथा है जो ए के तुरंत दाएं है, जो ए के तुरंत दाएं है। देखो इसमें भी 6 व्यक्ति है, ध्यान रखना व्यक्ति कितने हैं, 6। जो जितने भी पर्सन है इसमें 6 पर्सन है, याद रखोगे तुम। और इसमें क्या है, सबसे पहले आप लोगों को टेबल बनानी है ऐसे। ये सेंटेंस इसलिए बता रहा क्योंकि इसमें क्वेश्चन सोल्व करते हुए बड़े कंफ्यूजन रहते हैं ज्यादातर बच्चे, तो इसलिए जरूरी है बताना। 6 आदमी हैं तो ऐसे बिठाओगे, यहाँ सबके मुंह अंदर ही है, ध्यान रखना ऐसे है अंदर, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ।
सबसे पहले पढ़ो बी डी के बाएं चौथा, डी के बाएं, डी कहीं भी बिठा सकते हो, तुम्हें मान लिया कि डी तुमने यहां बिठा दिया। अगर बाएं है तो बाएं तो इसका मतलब इधर जाएगा ना, बाएं तो इसका जो सॉरी इधर जाएगा घड़ी की दिशा में, तो बाएं इधर होगा। तो बी जो है या ऊपर ना बिठा के चलो नीचे बिठा देते हैं यहां थोड़ा, क्योंकि ठीक है। अब इसमें यह लिखा है इसमें कि बी जो है वो डी के बाएं चौथा है, डी के बाएं, बायां मैंने किधर बताया था, इस साइड, ये वाला क्लॉकवाइज दिशा, ये कंडीशन में 1 2 3 4, तो बी कहाँ आएगा, यहां आएगा। और इसके बाद ए के तुरंत दाएं है। अब कंफ्यूजन ये है कि ए के तुरंत दाएं कौन सा है, बी है या डी है, ये नहीं पता। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जहां जो हो और हो, इनके बारे में बहुत डिटेल से समझा दिया था। तो ये जहां भी जो होगा तो इसका मतलब इस ए का संबंध डी से है, बाद वाले से है। और अगर हुआ तो संबंध पहले वाले से है, अगर जो हुआ या जिसका हुआ, जिसने हुआ, तो कहां होगा, डी से होगा। ठीक है, इतना याद रखोगे। तो यहां इसके बाद इसमें अगर इससे इसका संबंध है, देखो दोबारा पढ़ो, बी डी के तुरंत बाएं चौथा है, चौथा लगा दिया, जो ए के तुरंत दाएं है। ए के तुरंत दाएं इसका मतलब डी है, तो डी के दाएं अगर ए के दाएं तुरंत बिठाना है तो इधर तो तुम बिठा नहीं सकते क्योंकि बाएं आ जाएगा, तो ए यहां बिठाना पड़ेगा, तभी इसके तुरंत बाएं ए डी होगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो तुम्हें पटवारी के लिए या फिर वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है समझने के लिए। बाकी इसमें कल कुछ कॉन्सेप्ट, 1-2 कॉन्सेप्ट है वो करेंगे, और फिर इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है 1-2 प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी मैं फोटोकॉपी डाल दूंगा अभी अपने फेसबुक पेज पे, वहां से आप इसे सॉल्व कर लोगे। तो सीटिंग अरेंजमेंट में ये पहली क्लास है। ये इतना डिटेल से इसलिए बताना पड़ा क्योंकि यहाँ कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं, और आप लोगों के लिए ऐसे तो है नहीं कि यूट्यूब की व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी डाल देंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी था। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, कल दूसरी वीडियो मिल जाएगी, आज वीडियो डालेंगे तो फिर वो बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, कल नहीं आज शाम तक ही आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी, तो वहां से आप उसे देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।